बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार करेले प्याज की रेसिपी देने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ट्राई करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे अपने किचन में करेले और प्याज। ये 1 kg मैंने करेले लिए, इनको छील के इन पे नमक लगा के अब बिल्कुल मैंने इनको खुश्क कर दिया है। और इसके साथ ही प्याज लिए तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है, जिसको मैंने बारीक बारीक से कटिंग की है। जिसकी 4 टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए, 1 नींबू का रस जाएगा इसमें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो सबसे पहले मैंने 1 मग ऑयल का लिया, फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है। तो हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को हमने बिल्कुल ब्राउन फ्राई नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है, गोल्डन ब्राउन। तो ये मैं 2 दफ़ा करके इनको फ्राई करूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी। बहुत मज़ेदार चटपटे की करेले प्याज बनेंगे। पहले मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं करेलों की, तो आज प्याज करेले बनाएंगे। तो देखिए बस हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। मैं इन करेलों को आराम से बाहर निकालूंगी। सारे करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। इस कलर में आपने करेलों को रखना है। देखिए करेलों को बिल्कुल हमने जो ऑयल है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी ऑयल में मैं प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करूँगा। तीन से 4 मिनट में प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। प्याज देखें खूबसूरत सा कलर आ गया, पिंक पिंक सा। अब इसको भी हम निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। तो ये प्याज को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया और बिल्कुल इसका खुश्क हो गया। इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल मैं निकाल लूँगी। ये फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं भिंडियों में या करेलों में, क्योंकि ऑयल हमने ज़रा कम ही रखना है। करेले भी फ्राई हो गए हैं और प्याज भी। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें मैं ये 1 हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर। आप पेस्ट भी ले सकते हैं, मेरे पास ये था, मैंने इसको इस्तेमाल किया। ये इसमें डालेंगे और ये जितने स्पाइसेस हैं सारे इसमें जाएंगे। मसालों के साथ टमाटर को हमने अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से भून के इनको फ्राई करके फिर मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनका पेस्ट नहीं बनाना, बस थोड़े से मेल्ट हों। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना खूबसूरत है। आजकल टमाटर बहुत मज़े के आए हुए हैं। अच्छे से टमाटर मेल्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनका पेस्ट नहीं बनाना। अब मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही प्याज, बहुत मज़ेदार करेले प्याज बनेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इसमें डालूँगी।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये मैंने एक लेमन लिया, इनको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि करेले कैसे बनाए। साथ इसके हम लस्सी बनाएंगे, दही की खट्टी लस्सी बनेगी, साथ पतीली रोटी होगी तंदूर की, बहुत मज़ेदार खाना तैयार। तो ये 4 से 5 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। 4 से 5 मिनट मैंने इनको कवर किया था, जिनमें से 3 मिनट मैंने कवर किया, 2 मिनट के लिए मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, एक करेले जो हैं वो करवे ना हों। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और मैं इसको दिखाती हूँ, आपकी असल इसकी लुक दिखाती हूँ, कितने खूबसूरत और कितने मज़े के करेले बने हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो ये डिश रेडी हो गई है। थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। तंदूर की रोटी या घर की चपाती, इसके साथ आप इंजॉय करें, साथ दही की लस्सी बनाएं। ये दही था, 1 पाव मैंने दही लिया, इसमें पानी, काला नमक और नींबू डाल के मैंने इसको लस्सी बनाया। बहुत मज़े की मज़ेदार खट्टी सी लस्सी बनी है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।